क्या इंडिया सेमीफाइनल से पहले बाहर हो सकता है? वेल, चांसेस तो नहीं है, मतलब, बट क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और जब ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान ने हराया तो फिर दबी जुबान से यह सवाल धीरे धीरे आने लगा कि गुरु, क्या इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है? मतलब इंडिया अब तक इस वर्ल्ड कप अनबीटन रहा है, लेकिन गुरु अनबीटन तो ऑस्ट्रेलिया भी था, और ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से हारा, और अब ऑस्ट्रेलिया बाहर हो सकता है। काफी हद तक चांसेस है, लेकिन क्या इंडिया भी बाहर हो सकता है? वेल, हो सकता है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बाहर होने के चांसेस बने हुए हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग हो गया ग्रुप में। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 41 रनों से हरा दिया, 41 रन, और उधर अफगानिस्तान की टीम जो है वो बांग्लादेश को 81 रनों से हरा देती है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया एलिमिनेट हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप से। एंड दैट्स रियली 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 शॉकिंग। इंडिया के बाहर होने के चांसेस कम हैं, लेकिन नहीं है ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया को 41 रनों से हराना, 41 रन बहुत बड़ी बात नहीं होती है, और अफगानिस्तान को अपना जोर लगाना पड़ेगा 81 रन से, जो थोड़ा टफ लगता है, बट चांसेस तो हो जाते हैं। हालांकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, हर कोई मानकर बैठा था कि यहां से सेमीफाइनल में जाएंगे, फिर वहां जाकर अपनी अपनी टीमों को हराएंगे। एक हरा देगा इंग्लैंड को, दूसरा हरा देगा साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज को, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे फाइनल में, और फिर हम बदला लेंगे 2023 की हार का। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी पलट गई, और वो पलटी अफगानिस्तान के बदले से। पठानों ने कहा कि हम पठान के बच्चे हैं, हम हिसाब किताब पुख्ता रखते हैं, तुमने हमको कूटा था, हम तुमको कूटेगा। गुरबाज और राशिद की टीम ने कूट दिया, ऑस्ट्रेलिया हार गई, और अब ऑस्ट्रेलिया पर खतरा बरकरार है। मतलब अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है और अफगानिस्तान मैच जीत जाती है तो ऑस्ट्रेलिया बाहर। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है और अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा देती है तो ऑस्ट्रेलिया बाहर। मतलब बहुत सारे चांसेस हैं जहां पर ऑस्ट्रेलिया बाहर हो सकती है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया बाहर हो सकती है तो फिर इंडिया भी बाहर हो सकती है, लेकिन इंडिया के बाहर के चांसेस थोड़े से कम है या थोड़े से ज्यादा टफ है, लेकिन इंडिया को इसे लाइटली नहीं लेना होगा। इंडिया और इंडिया के बाहर होने की चांसेस की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि इंडिया तभी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है जब कंबाइंड मार्जिन ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की जीत का 123 रनों से ज्यादा हो। 123 रन, मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 31 रनों से हराती है और अफगानिस्तान बांग्लादेश को 93 रनों से, तो जीत जाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को बड़े रनों से आती, 60-70 रनों से, तो बांग्लादेश को अफगानिस्तान को छोटे रनों से हराना होगा। तो इंडिया की कहानी टफ है। हालांकि बांग्लादेश भी इतनी हलवा टीम नहीं है, लेकिन कंपैरिजन में फिलहाल अफगानिस्तान के मोराल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। चांसेस इंडिया के बाहर होने कम है। अगर कोई बाहर हो सकता है तो उसके ऑस्ट्रेलिया की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ग्रुप ए की अगर आप बात करेंगे तो फिलहाल इंडियन टीम तगड़े से है, 2 मैच खेले हैं, 4 पॉइंट है, नेट रन रेट पॉजिटिव में है, +2.4। ऑस्ट्रेलिया 2 मैच खेली है, एक हारी है, एक जीती है, नेट रन रेट 0.223 है, विच इज़ गुड। ये गुड इसलिए है क्योंकि उन्होंने पहला मैच बांग्लादेश को भारी भरकम मार्जिन से हराया था। अफगानिस्तान से वो हारे, बट पिछले मैच में क्योंकि नेट रन रेट बहुत अच्छा था इस वजह से कवर हो गया। अफगानिस्तान जिसे इंडिया ने ठीक ठाक मार्जिन से हराया था, उसका नेट रन रेट काफ़ी कम हो गया था। इस मैच में वो जीते, लेकिन नेट रन रेट अभी भी उनका ठीक ठाक माइनस में है, और इस वजह से उन्हें एक मैच और अच्छे से जीतना होगा। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाती है और बांग्लादेश हार जाती है, अफगानिस्तान हार जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया 2 पॉइंट पर क्वालिफाई कर जाएगी, अफगानिस्तान 2 पॉइंट पर नेट रन रेट की वजह से बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर अफगानिस्तान यहाँ से बांग्लादेश को ठीक ठाक मार्जिन से फेंटा लगा देती है, हरा देती है, और ऑस्ट्रेलिया या इंडिया कोई हारती है, तो फिर मामला इन दोनों टीमों के लिए मुश्किल वाला हो जाएगा, और इनमें से कोई बाहर हो सकता है। अभी जो चांसेस निकल कर आ रहे हैं क्वालिफिकेशन के, उसके हिसाब से 96% चांसेस इंडिया के हैं, 57% चांसेस ऑस्ट्रेलिया के माने जा रहे हैं, 37% अफगानिस्तान के। लेकिन ये प्रेडिक्शन बहुत ऑर्डिनरी चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया से हार जाती है और अफगानिस्तान मैच जीत जाती है तो ऑस्ट्रेलिया थैंक यू सो मच गुड बाय हो जाएगी, जो बहुत सिंपल सा लॉजिक है।
ये। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा देती है और अफगानिस्तान अपना मैच ठीक ठाक मार्जिन से जीत लेती है, जिसमें 123 का है दोनों टीम का, तो फिर इंडिया बाहर हो सकती है। हालांकि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा कि आप सारा मैच जीतकर एक मैच हारकर आप बाहर हो गए, बट ऐसा हो रहा है। आप उधर भी ग्रुप में देखिए, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका में, वहां भी यही खेल है। साउथ अफ्रीका सारे मैच जीती है, उसके बावजूद उसे लास्ट मैच जीतना पड़ेगा, वेस्ट इंडीज को हराना पड़ेगा अगर उससे आगे क्वालिफाई करना है। और अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो साउथ अफ्रीका जो अब तक सारे मैच जीत कर आई है, वो एक मैच हारने के चलते बाहर हो जाएगी। दैट्स क्रिकेट। तो इंडिया भी बाहर हो सकती है, हैरानी नहीं होगी, बट चांसेस कम है। लेट्स जस्ट सी, लेट्स जस्ट होप। देखते होता है क्या।